राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं हूं सौम्या पंडित और आप सुन रहे हैं @वृंदावन स्टेटस गैलरी को। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में लगभग हर सनातनी परिवार में कभी ना कभी प्रश्न अवश्य उठता है। आखिर कई साधु संत, वैष्णव, ब्रह्मचारी और व्रत उपवास करने वाले लोग प्याज और लहसुन का सेवन क्यों नहीं करते? क्या केवल परंपरा के कारण इन्हें त्यागा जाता है? क्या शास्त्रों में इनके बारे कुछ कहा गया है? क्या इनकी उत्पत्ति किसी विशेष घटना से जुड़ी हुई है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सामान्य गृहस्थ को भी प्याज और लहसुन का त्याग कर देना चाहिए? तो आज की इस विस्तृत कथा में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप भगवान श्री हरि, श्री राधा रानी और सनातन धर्म से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। भक्तों, सनातन धर्म में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसका प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि और संस्कारों पर भी पड़ता है। इसी कारण हमारे शास्त्र भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला सात्विक भोजन, दूसरा राजसिक भोजन और तीसरा है तामसिक भोजन। सात्विक भोजन मन को शांत, निर्मल और ईश्वर भक्ति के योग्य बनाता है। राजसिक भोजन मनुष्य में भोग, महत्वाकांक्षा और चंचलता बढ़ाता है, जबकि तामसिक भोजन आलस्य, मोह, क्रोध और अज्ञान को बढ़ाने वाला माना गया है। यही कारण है कि संत महात्मा सदैव सात्विक भोजन को महत्व देते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या प्याज और लहसुन वास्तव में तामसिक है? तो इस विषय में विभिन्न मत हैं। आयुर्वेद में लहसुन को कई रोगों के उपचार में उपयोगी बताया गया है, लेकिन आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अनेक परंपराएं प्याज और लहसुन से दूरी बनाए रखने की सलाह देती हैं। विशेषकर वैष्णव परंपरा में इन्हें भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी कही जाती है। ये कथा हमें समुद्र मंथन के समय ले जाती है। वही समुद्र मंथन जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया था। जब अमृत कलश निकला तब देवताओं और असुरों के बीच उसे लेकर संघर्ष होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप इतना दिव्य और आकर्षक था कि असुर भी मोहित हो गए। भगवान ने अमृत बांटना आरंभ किया, लेकिन उसी समय एक असुर ने छल से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने का प्रयास किया। उस असुर का नाम था राहु। जैसे ही अमृत उसकी जीवा तक पहुंचा, भगवान विष्णु ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण वो मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। कथा में कहा जाता है कि जब राहु का सिर कटा तब उसके शरीर से अमृत मिश्रित रक्त की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। लोक मान्यता के अनुसार उन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उनमें अमृत का अंश भी माना गया और असुरत्व का प्रभाव भी। यही वजह बताई जाती है कि इन्हें पूर्णतः शुद्ध सात्विक भोजन की श्रेणी में नहीं रखा गया। लेकिन भक्तों, ध्यान रखिए कि ये एक पौराणिक मान्यता है जिसे अनेक लोग श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न ये है कि यदि इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई तो फिर इन्हें त्यागने की सलाह क्यों दी जाती है? क्या केवल उत्पत्ति ही कारण है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या वास्तव में प्याज और लहसुन मनुष्य की चेतना को प्रभावित करते हैं और क्या भगवान को इनका भोग नहीं लगाया जा सकता? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आगे की कथा में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। अभी हमने जाना कि समुद्र मंथन की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार राहु के अमृत मिश्रित रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल इसी कथा के कारण सनातन धर्म में भी प्याज और लहसुन का त्याग किया जाता है? क्या हमारे शास्त्र इस विषय में कुछ कहते हैं? आइए अब इस रहस्य को समझते हैं। सनातन धर्म में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं माना गया
हमारे ऋषियों ने भोजन को मनुष्य के मन और चेतना से जोड़ा है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भोजन के गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं कि मनुष्य को प्रिय भोजन भी उसके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन आयु, बल, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और पवित्रता को बढ़ाता है। ऐसा भोजन मन को शांत और स्थिर बनाता है। फल, दूध, घी, ताजी सब्जियां, अनाज और भगवान को अर्पित प्रसाद सात्विक माने जाते हैं। वहीं राजसिक भोजन अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन या उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है। ऐसा भोजन मन में चंचलता और भोग की इच्छा बढ़ा सकता है। तो वहीं तामसिक भोजन बासी, दुर्गंध युक्त, अपवित्र या चेतना को नीचे खींचने वाला माना गया है। भक्तों, अनेक वैष्णव आचार्यों ने प्याज और लहसुन को तामसिक या कम से कम साधना में बाधक पदार्थों की श्रेणी में रखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति इन्हें खाता है वो पापी हो जाता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति गहन जप, ध्यान, ब्रह्मचर्य और भक्ति साधना करना चाहता है, उसे ऐसे पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है जो इंद्रियों को अधिक उत्तेजित करे। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन शरीर में गर्मी तथा उत्तेजना बढ़ाते हैं। इसी कारण अनेक संत महात्मा इनका सेवन नहीं करते। आपने देखा होगा कि मंदिरों में भगवान के भोज में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष रूप से वैष्णव मंदिरों में ये नियम अत्यंत कठोरता से पालन किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को वही अर्पित किया जाता है जिसे सात्विक और शुद्ध माना गया है। जब भोजन भगवान को समर्पित होकर प्रसाद बनता है, तब उसकी पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए प्रसाद में प्याज और लहसुन का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता। अब कुछ लोग पूछते हैं, यदि प्याज और लहसुन इतने ही खराब हैं, तो आयुर्वेद में इनके गुणों की प्रशंसा क्यों की गई है? ये प्रश्न भी बिल्कुल उचित है। आयुर्वेद और आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है। इसलिए कई औषधीय पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जो रोगों में लाभकारी हों। लहसुन को आयुर्वेद में कुछ स्थितियों में औषधि के रूप में उपयोगी माना गया है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में केवल शारीरिक लाभ नहीं देखा जाता, वहाँ मन की शुद्धता और इंद्रिय निग्रह को भी महत्व दिया जाता है। इसलिए जो वस्तु औषधि हो सकती है, वही साधना में वर्जित हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक रोगी को दी जाने वाली दवा और भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग में अंतर होता है। दोनों का उद्देश्य अलग होता है। यही कारण है कि संत महात्मा इस विषय को स्वास्थ्य और आध्यात्म दोनों दृष्टियों से अलग अलग समझने की सलाह देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सभी सनातनियों के लिए प्याज और लहसुन छोड़ना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है नहीं। हर परंपरा के अपने नियम होते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से प्याज लहसुन खाते हैं और फिर भी धार्मिक जीवन जीते हैं। वहीं कुछ लोग केवल एकादशी, नवरात्रि, चातुर्मास या विशेष व्रतों में इनका त्याग करते हैं, जबकि संत, वैष्णव और साधक पूर्ण रूप से इनसे दूर रहते हैं। अर्थात ये विषय साधना के स्तर और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात सभी मानते हैं, जब भी भगवान का भोग बनाया जाए, वो यथासंभव शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अब यहाँ एक अत्यंत रोचक प्रश्न सामने आता है, क्या शास्त्रों में कहीं ऐसी कथा भी मिलती है जिसमें प्याज और लहसुन के कारण साधना में बाधा उत्पन्न हुई हो? क्या किसी ऋषि या संत ने इनके प्रभाव के बारे में कोई विशेष बात कही है? और आखिर क्यों? अनेक संत इन्हें भक्ति का शत्रु नहीं बल्कि भक्ति में बाधा कहते हैं। इन सभी रहस्यों को हम आगे की कथा में जानेंगे। तब तक कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। तो भक्तों, अभी हमने जाना कि लहसुन प्याज को लेकर सनातन परंपराओं में अलग अलग मत हैं। हमने ये भी जाना कि अनेक संत महात्मा और वैष्णव आचार्य इन्हें साधना में बाधक मानते हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर साधना में बाधा कैसे उत्पन्न होती है? क्या केवल भोजन बदलने से मन बदल जाता है? हमारे ऋषियों का उत्तर है हाँ, बहुत हद तक।
उपनिषदों और संतों की वाणी में बार बार कहा गया है, अन्न से मन बनता है। मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है वही सूक्ष्म रूप से उसकी वृत्तियों को प्रभावित करता है। इसी कारण आश्रमों, गुरुकुलों और तपोवनों में भोजन के नियम अत्यंत कठोर रखे जाते हैं। कहा जाता था कि यदि साधक का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो उसे ऐसा आहार का सेवन करना चाहिए जो मन को शांत, स्थिर और निर्मल बनाए रखे। भक्तों, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति प्रतिदिन जप करता है, ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, लेकिन साथ ही ऐसा भोजन भी ग्रहण करता है जो उसकी इंद्रियों को बार बार बाहरी विषयों की ओर आकर्षित करे। ऐसी स्थिति में साधना कठिन हो जाती है। यही कारण है कि संत महात्मा भोजन को साधना का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। अब एक प्राचीन कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक बार एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। वो प्रतिदिन मंत्र जप करता था, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं होता था। कभी क्रोध आता, कभी आलस्य, कभी विषय वासनाएं उसे परेशान करती। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं इतनी साधना करता हूँ, फिर भी मन क्यों नहीं लगता? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, पहले अपना भोजन देखो। शिष्य को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि गुरु शायद कोई गूढ़ मंत्र बताएंगे, लेकिन गुरु ने भोजन की बात क्यों की? तब गुरु ने समझाया, जिस प्रकार खराब ईंधन से अग्नि ठीक से नहीं जलती, उसी प्रकार अशुद्ध या साधना के प्रतिकूल भोजन से मन भी स्थिर नहीं हो पाता। भक्तों, यही कारण है कि हमारे यहाँ भोजन को यज्ञ माना गया है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो केवल शरीर का पोषण नहीं करते, बल्कि अपनी चेतना को भी प्रभावित करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। अनेक संत ये नहीं कहते कि प्याज और लहसुन विष हैं। वे कह सकते हैं कि ये पदार्थ साधना के सर्वोच्च स्तर के लिए उपयुक्त नहीं माने गए हैं। अंतर बहुत बड़ा है। किसी वस्तु का औषधीय महत्व होना और आध्यात्मिक दृष्टि से उपयुक्त होना दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के लिए, एक सैनिक का भोजन और एक तपस्वी का भोजन अलग हो सकता है। एक पहलवान का आहार और एक ध्यान योगी का आहार अलग हो सकता है। उसी प्रकार गृहस्थ और सन्यासी के नियम भी अलग हो सकते हैं। अब एक और रोचक प्रसंग सुनिए। पुराने समय में कई संत जब किसी गांव में जाते थे तो लोग बड़े प्रेम से भोजन बनाकर उन्हें खिलाते थे, लेकिन संत भोजन ग्रहण करने से पहले ये अवश्य पूछते थे कि भोजन कैसा बनवाया गया है। क्यों? क्योंकि संत जानते थे कि भोजन में केवल सामग्री ही नहीं होती, बनाने वाले की भावना भी सम्मिलित होती है। यदि भोजन प्रेम, श्रद्धा और भगवान के स्मरण के साथ बनाया गया है तो वो साधक के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, भोजन से पहले भगवान को भोग लगाओ। जब भोजन भगवान को अर्पित हो जाता है तब वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद केवल अन्न नहीं रहता, वो कृपा का माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि वैष्णव परंपरा में प्याज और लहसुन रहित भोजन को भगवान को अर्पित किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं, हम तो वर्षों से प्याज लहसुन खा रहे हैं, हमें तो कोई समस्या नहीं हुई। तो भक्तों, ये भी संभव है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, लेकिन संतों का उद्देश्य केवल सामान्य जीवन नहीं होता। वे मन को इतना निर्मल बनाना चाहते हैं कि उसमें भगवान का नाम निरंतर बस सके। इसलिए उनके नियम अधिक कठोर होते हैं। अब यहाँ एक और रहस्य सामने आता है। कई ग्रंथों और लोक कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जीभ होगी। स्वाद के पीछे भागते भागते मनुष्य अपने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को भूल जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या केवल स्वाद के कारण हम कई बार ऐसे पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे लिए आवश्यक भी नहीं होते? और क्या संतों ने इसी कारण सात्विक भोजन पर इतना बल दिया? इन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम आगे की कथा में जानेंगे। तब तक कमेंट में अवश्य लिखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यदि आप अपने भगवान के सात्विक जीवन के संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य साझा कीजिए। तो भक्तों, अभी हमने जाना कि भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और चेतना को भी प्रभावित करता है। इसी कारण संत महात्मा सात्विक भोजन पर विशेष बल देते हैं। लेकिन अब
एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या केवल प्याज और लहसुन का त्याग कर देने से मनुष्य आध्यात्मिक बन जाता है? तो भक्तों, इसका उत्तर है नहीं। सनातन धर्म में केवल बाहरी नियमों का नाम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्याज और लहसुन नहीं खाता, लेकिन उसके भीतर अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है, तो केवल भोजन बदल लेने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध भोजन के साथ साथ शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी और शुद्ध आचरण भी आवश्यक है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, महाराज जी, क्या प्याज लहसुन छोड़ देने से भगवान मिल जाते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति जिसने इन्हें छोड़ दिया है भगवान को प्राप्त कर लेता। फिर संत ने कहा, भोजन साधना का एक अंग है, संपूर्ण साधना नहीं। भक्तों, ये बात बहुत गहरी है। कई बार मनुष्य छोटी बातों को पकड़ लेता है और बड़ी बातों को भूल जाता है। वो भोजन पर तो ध्यान देता है, लेकिन अपने व्यवहार पर नहीं। वो रसोई की शुद्धता देखता है, लेकिन मन की शुद्धता नहीं। वो दूसरों की थाली देखता है, लेकिन अपने दोष को नहीं देखता। ऐसा आचरण धर्म नहीं कहलाता। सच्चा धर्म विनम्रता सिखाता है। अब एक नई कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति अत्यंत नियमों का पालन करता था। वो प्याज और लहसुन का स्पर्श तक नहीं करता था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। वो दूसरों का अपमान करता था और स्वयं को श्रेष्ठ समझाता था। दूसरा व्यक्ति उतना विद्वान नहीं था। वो साधारण गृहस्थ था, लेकिन उसका हृदय दयालु था। वो भूखों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की सहायता करता और भगवान का स्मरण करता था। एक दिन एक संत उस नगर में आए। लोगों ने पूछा, महाराज, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? संत ने उत्तर दिया, जिसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम और जीवों के प्रति करुणा है, वही श्रेष्ठ है। भक्तों, इस कथा का अर्थ ये नहीं कि नियमों का महत्व नहीं है। अर्थ ये है कि नियमों के साथ विनम्रता और भक्ति भी होनी चाहिए। यही संतुलन सनातन धर्म की सुंदरता है। अब आइए फिर से प्याज और लहसुन के विषय पर लौटते हैं। अनेक वैष्णव परंपराओं में ये माना जाता है कि साधना के समय मन को जितना संभव हो शांत और स्थिर रखना चाहिए। इसलिए ऐसे पदार्थों का त्याग किया जाता है जो मन में अधिक उत्तेजना या अस्थिरता ला सकते हैं। इसी कारण भगवान के भोग में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति इसका सेवन करता है वो भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ भगवान ने सबसे पहले भक्ति और प्रेम को महत्व दिया है। भक्तों, आज के समय में एक और समस्या देखने को मिलती है। कुछ लोग भोजन के विषय में बहस करते करते आपस में ही लड़ने लगते हैं। कोई कहता है कि प्याज लहसुन खाना अधर्म है, कोई कहता है कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन सनातन धर्म में हमें विवाद नहीं, विवेक सिखाता है। यदि आपकी परंपरा प्याज और लहसुन त्यागने को कहती है तो श्रद्धा से उसका पालन कीजिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके जैसे नियमों का पालन नहीं करता तो इससे घृणा मत कीजिए, क्योंकि धर्म का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, अहंकार मिटाना है, और यही सच्ची साधना है। अब यहाँ एक अत्यंत रोचक प्रश्न उठता है। समुद्र मंथन की कथा में राहु का सिर तो अमर हो गया, लेकिन उसके कटे हुए सिर का क्या हुआ? केतु की उत्पत्ति कैसे हुई? राहु और केतु का संबंध ग्रहण से क्यों जोड़ा होता जाता है? और आखिर इन दोनों की कथा का प्याज और लहसुन की लोक मान्यता से क्या संबंध बताया जाता है? इस रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर हम आगे की कथा में जानेंगे। तब तक कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ कथाएं अधिक लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को अवश्य अपने मित्रों और परिवार के जनों के साथ साझा करें। तो भक्तों, अभी हमने जाना कि सनातन धर्म में केवल भोजन के नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता, विनम्रता और भगवान के प्रति प्रेम को भी उतना ही महत्व देता है। अब आइए उस रहस्यमय कथा की ओर बढ़ते हैं जिसका संबंध समुद्र मंथन, राहु केतु और प्याज लहसुन की लोक मान्यता से जोड़ा जाता है। जब समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ
तो देवता और असुर दोनों उसे प्राप्त करना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप की दिव्य छटा देखकर असुर मोहित हो गए और भगवान ने अमृत बांटने का कार्य आरंभ किया। लेकिन एक असुर अत्यंत चतुर था। उसने देवता का रूप धारण किया और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। वो असुर था स्वरभानु। जब अमृत का पात्र उसके हाथ में पहुंचा तो उसने अमृत पी लिया, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत किया। भगवान ने बिना विलंब किए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। क्षण भर में स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग हो गया, किंतु तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि राहु सूर्य और चंद्रमा से क्रोधित हो गया, क्योंकि उन्हीं के कारण उसका भेद खुला था। इसी कारण जब भी अवसर मिलता है, राहु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है। लोक मान्यता में इसी घटना को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जोड़ा जाता है। अब यहाँ से वो कथा प्रारंभ होती है जिसे अनेक लोग प्याज और लहसुन की उत्पत्ति से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब राहु का सिर कटा तब उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। चूंकि उनमें अमृत का स्पर्श था, इसलिए वे नष्ट नहीं हुई। लोक कथा के अनुसार उन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए। इसी कारण उनमें औषधीय गुण भी माने गए और असुरत्व का प्रभाव भी। भक्तों, एक बार फिर याद रखिए, ये मान्यता मुख्यतः पौराणिक कथा और लोक विश्वास पर आधारित है। सभी शास्त्रों में ये कथा समान रूप से वर्णित नहीं मिलती, लेकिन भारत के अनेक क्षेत्रों में ये कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। अब प्रश्न ये है, यदि इनकी उत्पत्ति अमृत स्पर्श से हुई थी, तो फिर इन्हें भगवान को अमृत क्यों नहीं किया जाता? भक्तों, इसका उत्तर संत महात्मा इस प्रकार देते हैं। वे कहते हैं कि किसी वस्तु की उत्पत्ति जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका प्रभाव है। यदि कोई पदार्थ मन को साधना से दूर ले जाए, तो साधक उससे दूरी बनाए रखता है। इसलिए वैष्णव परंपरा में भगवान को वही अन्न अर्पित किया जाता है जो पूर्णतः सात्विक माना जाता है। अब एक रोचक तथ्य समझिए। हमारे ऋषि भोजन को केवल स्वाद के आधार पर नहीं परखते थे, वो ये भी देखते थे कि भोजन का प्रभाव शरीर, मन और आत्मिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी कारण तपस्वियों का भोजन अत्यंत सरल होता था। वे कम मसाले, कम उत्तेजना और अधिक पवित्रता वाले आहार को अपनाते थे। कई संत तो केवल फल, दूध और भगवान के प्रसाद पर ही जीवन व्यतीत कर देते थे। उनका उद्देश्य शरीर को सुख देना नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान की ओर ले जाना होता था। तो भक्तों, आज के युग में हम देखते हैं कि भोजन का बड़ा भाग स्वाद और मनोरंजन का विषय बन गया है। लोग घंटों ये सोचते हैं कि क्या खाना है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि भोजन उनके मन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। यही कारण है कि संत बार बार हमें संयम की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, जीभ पर विजय प्राप्त कर लो, आधी साधना स्वतः फल बन जाएगी। क्योंकि जीभ केवल भोजन ही नहीं चाहती, वह प्रशंसा भी चाहती है, वाद विवाद भी चाहती है और कभी कभी कटु वचन बोलने में भी आनंद लेती है। इसलिए संत कहते हैं कि सच्चा साधक केवल भोजन में ही नहीं, वाणी में भी संयम रखता है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस विस्तृत कथा में हमने जाना कि आखिर कई संत महात्मा, वैष्णव आचार्य और साधक प्याज और लहसुन का सेवन क्यों नहीं करते। इनकी उत्पत्ति से जुड़ी समुद्र मंथन का से और राहु केतु की लोक मान्यता क्या है, तथा शास्त्रीय दृष्टि से सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का क्या महत्व बताया गया है। हमने ये भी समझा कि सनातन धर्म केवल भोजन के नियमों तक सीमित नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, भगवान के प्रति प्रेम, विनम्रता, दया और सदाचार को भी उतना ही महत्व देता है। भक्तों, यदि आपकी परंपरा प्याज और लहसुन त्यागने की प्रेरणा देती है, तो श्रद्धा के साथ उसका पालन कीजिए। और यदि कोई व्यक्ति आपके जैसे नियमों का पालन नहीं करता, तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म का आधार प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव है। याद रखिए, सिर्फ थाली का शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं, मन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। यदि भोजन सात्विक हो, वाणी मधुर हो, विचार पवित्र हो और हृदय में भगवान का नाम बसता हो, तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है।
आइए अंत में हम सभी मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें ऐसा विवेक प्रदान कीजिए कि हम सदैव धर्म के मार्ग पर चल सकें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर कीजिए तथा अपने चरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। राधे राधे। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। अगली वीडियो में हम सनातन धर्म की एक और रहस्यमयी कथा, व्रत या शास्त्रीय रहस्य लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।